दोस्तों, अगर इस धरती का हम सबसे ताकतवर शब्द के बारे में बताएं तो वो सिर्फ दो ही चीजों को कहा जाता है, पहला सरप्राइज और दूसरा इंटेलिजेंस। हमारी धरती पर सबसे ताकतवर शब्द यही माने जाते हैं। अब वो क्यों? तो आज की इस वीडियो में आप सब ये चीज जान जाओगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दुनिया की ऐसी कोई ताकतवर मिसाइल नहीं है, कोई भी ऐसी ताकतवर सेना नहीं है जो इन दोनों शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो, और यही सब साबित करती है आज की हमारी ये खबर। दरअसल ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, और ये वीडियो निकलकर सामने आई है यूक्रेन के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शहर लवीव से। और यहाँ पर कल देर रात रूस ने अपनी मिसाइलों को बरसाया। मिसाइल तो छोड़िए, ये मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, और इस मिसाइल का नाम था ऑर्सेनिक। और इस मिसाइल ने लगातार बमबारी करी है लवेश में। वहाँ पर लिटरली पूरी तरीके से कोहराम मच चुका है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल का तांडव कुछ ऐसा था कि अमेरिका ने दर्जनों पैट्रियट सिस्टम तैनात कर रखे हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन कोई भी इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। एकदम फ्री फॉल तरीके से जहां मर्जी वहां इसके वॉरहेड गिर रहे थे। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक तो है ही, साथ ही इसका जो वॉरहेड है वो भी मल्टीपल है, यानी कि ये एक MIRV मिसाइल भी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। और इसी कैपेबिलिटी की वजह से मिसाइल तो एक होती है, लेकिन उस एक मिसाइल के अंदर हथियार यानी कि मिसाइलें कई सारी छुपी होती हैं। ये हो सकती हैं 6 से लेके 12 वॉरहेड तक। कुल मिलाकर हम एक ही मिसाइल से 6 से लेके 12 अलग अलग ठिकानों को हम तबाह कर सकते हैं। और रूस की इस ऑर्सेनिक मिसाइल ने कुछ यही करके दिखाया है। रूस ने 1 से 2 मिसाइलें ही छोड़ी, लेकिन करीबन 24 के करीब यहाँ पर वॉरहेड गिरे पूरे के पूरे लवीव शहर पर। और इन मिसाइलों ने तबाही मचा के रख दी यहाँ पर। जो लोग नहीं जानते कि ये खबर कितनी ज्यादा बड़ी है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आज की तारीख में लवीव एक सेंटर पॉइंट बन चुका है यूक्रेन युद्ध का। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये शहर पोलैंड की राजधानी के करीब है, यानी कि यूरोप के एकदम करीबी शहर ये है। और इसी जगह पर सारी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। अमेरिका के जितने भी सैन्य अधिकारी हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं यूक्रेन की सेना को, वो इसी लवीव शहर में दी जाती है। जितने भी बाहर से हथियार आते हैं यूक्रेन के अंदर, वो भी इसी लवीव शहर में पहले आते हैं। और इसके बाद ही अक्रॉस फ्रंट लाइन यानी कि जहाँ पर भी युद्ध चल रहे होते हैं वहाँ पर इन हथियारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसी वजह से लवीव को यूक्रेन की मेकशिफ्ट राजधानी भी कहा जाता है, यानी कि जितना युद्ध चल रहा है उससे इनकी जो राजधानी में काम होता था, अब वो सारा काम लवीव में कर दिया गया है शिफ्ट। और इसी वजह से लवीव पर ये जो हमला हुआ है रूस के द्वारा, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। लेकिन आई एम श्योर आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि ये हमला इतना ताकतवर था, इतने एडवांस इसमें हथियार थे कि सारे के सारे डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। लेकिन यूक्रेन को यहाँ पर नुकसान मार्जिनली भी नहीं पहुँचा। कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा मिनिमम नुकसान पहुँचा है यूक्रेन को। आप ऐसा मान के चलिए कि रूस ने बस खाली बिल्डिंगों को बम कर दिया है। और इस पूरे युद्ध के लंबे खिंचने का कारण भी यही है। रूस हमले करता तो है, एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करता है, अच्छी खासी तबाही ये लोग मचा के रख देते हैं, लेकिन यूक्रेन को एक्चुअल नुकसान कुछ भी नहीं होता। और इसके पीछे मुख्य रूप से दो ही कारण है, एक तो सरप्राइज और दूसरा इंटेलिजेंस। और इसी हमले का मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए सरप्राइज और इंटेलिजेंस का। आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। कल देर रात ये हमला हुआ, लेकिन इस हमले से 24 घंटे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को बता दिया था कि लवीव के अंदर जो भी मैटर है उस सबको अंडरग्राउंड कर दो, क्योंकि आपके अंदर एक मिसाइल स्ट्राइक होने वाली है। और ये मिसाइल स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। इतना ही नहीं, 12 घंटे पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया को इस हमले के बारे में बता दिया था। आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स ने ये ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया था कि रूस एक मेगा मिसाइल स्ट्राइक करने वाला है यूक्रेन के शहर लवीव के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये बता दिया था अमेरिका ने घंटों पहले कि आखिरकार रूस किस शहर को टारगेट कर रहा है। और ये भी बता दिया था कि कौन सी मिसाइल से हमला करेगा रूस। इतना ही नहीं, शायद आप सरप्राइज हो जाओगे जानकर, रूस ने ये भी बताया था कि कौन सी मिसाइल साइड से रूस अपनी इस मिसाइल को छोड़ने वाला है यूक्रेन के ऊपर, और किस स्पीड से ये मिसाइल आएगी, कितना समय उसे लग जाएगा। और तो और ये भी बता दिया था कि आखिरकार उस मिसाइल के प्राइम टारगेट क्या होने वाले हैं। साफ साफ ट्वीट में हमें ये बात बता दी थी कि जो स्टायरिस गैस फील्ड है
है लवीव के नजदीक, वहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। आपकी स्क्रीन पर ये 15 घंटे पहले का ट्वीट देख सकते हैं आप। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब आम जनता को ही घंटों पहले इस बात के बारे में अंदेशा हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि यूक्रेन की जो सत्ताधारी सरकार है उसे आखिरकार कितने समय पहले इन सब के बारे में अंदाजा होगा खुफिया तरीके से। और इसके बाद बड़ी आसानी से इस इंटेलिजेंस का फायदा उठाया यूक्रेन ने और अपने तमाम एसेट्स को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंचा दिया। और इसी वजह से यूक्रेन के ऊपर ये जो मिसाइलें गिराई हैं वो भले ही ऊपर देखने से लगती हैं कि ना जाने कितना तबाह कर दिया है यूक्रेन को इन मिसाइलों ने, लेकिन एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट 0 था। और उसके पीछे कारण बस इतना सा है कि रूस के पास सरप्राइज फैक्टर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। रूस अपने दुश्मन को सरप्राइज कर ही नहीं सकता और ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड चीज है। आप खुद सोचिए कि अगर रूस यूक्रेन को सरप्राइज कर देता और रूस को कोई इंटेलिजेंस मिल ही नहीं पाती तो कितना भयंकर नुकसान हो सकता था यूक्रेन को। यहाँ पर अमेरिका के कमांडर्स थे जो कि यूक्रेन को ट्रेनिंग दे रहे थे, कई सौ सारे हथियार थे जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पर जाने वाले थे। इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस एक्टिविटी थी यहाँ पर और ये सब कुछ हो जाती बस एक झटके में तबाह। इनकी पूरी लीडरशिप खत्म कर सकता था रूस, लेकिन जब सरप्राइज फैक्टर ही नहीं है, जब यूक्रेन को घंटों पहले पता लग गया, तो ऐसे में आप क्या ही बिगाड़ पाओगे यूक्रेन का। लेकिन आखिरकार ये सरप्राइज फैक्टर यूक्रेन का खत्म कैसे किया गया? आपके मन में यही सवाल होगा कि आखिरकार ये इंटेलिजेंस मिली कैसे यूक्रेन को या अमेरिका को? तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। और इससे ज्यादा अंडररेटेड चीज कुछ है ही नहीं और भारत को भी इस टाइम पर इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। अब वो कैसे? तो दरअसल अमेरिका के पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की मशीनें हैं कि वो इक्विपमेंट्स के जरिए ही पता लगा लेता है कि रूस के इतने विशालकाय इलाके में बहुत सारे हजारों की संख्या में एयरबेसेस हैं और कौन से एयरबेस पर क्या एक्टिविटी हो रही है। सैटेलाइट के जरिए बड़ी आसानी से ये लोग पता लगा लेते हैं। इसके बाद वो लोग अपने इंटेलिजेंस एसेट से मूव करते हैं उसी इलाके में और वहाँ पर डीप पिक्चर्स लिए जाते हैं और ग्राउंड पर जो उनके एजेंट्स हैं वो भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है। और इसके बाद बस यही पता लगाना रह जाता है कि आखिरकार अब टारगेट्स क्या होने वाले हैं। और इसके लिए भी करीबन 2 तरीके के अंदाजे लिए जाते हैं। पहला तो जिस बेस पर मिसाइल एक्टिविटी हो रही है, आखिरकार वहाँ पर मिसाइल कौन सी तैनात है। जैसे कि पहले अमेरिका ने ये पता लगाया कि बेस कौन सा है जहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर पिछले 1 साल से कौन कौन सी मिसाइल डिप्लॉय की है रूस ने और जो मिसाइलें डिप्लॉय की गई हैं उनकी रेंज कितनी क्या है और वहाँ से ऐसा कौन सा यूक्रेन का शहर है जो कि मैक्सिमम टारगेट किया जा सकता है। और इन्हीं सब चीजों से अमेरिका ने अपना अनुमान लगाया कि जिस रूसी बेस पर एक्टिविटी हुई है वहाँ पर ऑर्सेनिक मिसाइल बहुत भारी संख्या में है। ऐसे में ऑर्सेनिक मिसाइल से यूक्रेन को टारगेट किया जाएगा। और इसकी स्पीड क्या रही है पिछले कुछ सालों में, अगर रूस ने टेस्ट किया है या फिर कभी इसे दागा है यूक्रेन के ऊपर तो, और इसकी मैक्सिमम रेंज को पता किया और इन्हीं सबको मिलाकर कैलकुलेशन किया इंटेलिजेंस ने कि कहां पर यूक्रेन में टारगेट किया जाएगा और वो निकल कर आया लवीव शहर। और इसके बाद इन्होंने रूसी सेना की जासूसी भी करी और पता लगाया कि लवीव शहर में कौन कौन सी मीटिंग हुई है, कि लवीव शहर के बारे में कौन कौन सी मीटिंग हुई है, क्या क्या वहाँ पर टारगेट रखे गए हैं। और ये सब पता लगाने के लिए उन्होंने अपने एसेट्स का इस्तेमाल किया और इसके कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ गई थी। बल्कि कहिए कि मुश्किल से 6 से 7 घंटे ही लगे थे अमेरिका को ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोहराने में, जिससे कि उसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि कहां पर उन पर हमला हो रहा है, क्या उनके ऊपर टारगेट्स हैं। और अब से कुछ ही टाइम पहले सारी चीजें उनके ऊपर ऐसी ही हुई जैसे कि कोई पिक्चर का प्लॉट हो और अमेरिका ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी रूस ने वही कंडक्ट किया। कुल मिलाकर सरप्राइज नाम की चीज 0 है और इस सरप्राइज सेक्टर को खत्म करने का पूरा क्रेडिट जाता है अमेरिकी इंटेलिजेंस को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों चीजों से ज्यादा पावरफुल शायद ही कुछ होगा और हमें भी इनके ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। नो डाउट ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस भारत की बहुत ताकतवर है, लेकिन जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है उस पर अभी भारत को और भी ज्यादा हेवीली इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। साथ ही हमारा सरप्राइज सेक्टर जो कि हमेशा से भारत का ताकत रहा है, हमें इसे और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए अगर रूस के पास सरप्राइज या फिर इंटेलिजेंस में से कोई एक चीज भी मौजूद होती तो ये युद्ध 4 साल चलता ही नहीं। आज करीबन 14
1450 दिन होने को आए हैं इस युद्ध को। जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो करीबन 1450 दिन। और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सैन्य ताकतवर देश आज 1400 दिनों में भी इस युद्ध को खत्म नहीं कर पाया। और वो क्यों? क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस और सरप्राइज फैक्टर था ही नहीं, और इसी वजह से रूस मार खा रहा है। हालांकि इस रूस की सिचुएशन पर आपका क्या कहना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।